ठीक है, दैट पार्ट आई विल एक्सप्लेन अगेन टू जोश। यू नीड अ नॉन रिलेशनल डीबी। आपको ये समझ गए ना, मतलब इसमें कोई डाउट है क्या कि रिलेशनल डीबी में जीसीपी में क्या सर्विसेज है? आई आई नो सर्विसेज याद नहीं रहेंगे आज के आज, बट जस्ट एक कि क्लाउड एसक्यूएल है, क्लाउड स्पैनर है, बिग क्वेरी है, डेटा स्टोर एंड फायर स्टोर, सॉरी फायर स्टोर एंड बिग टेबल। सो अभी कौन से सिनेरियो में कौन सा डेटाबेस सर्विस जाना चाहिए या क्या उसका फीचर है, वो आपको थोड़ा ध्यान में आया क्या? हाँ। हाँ। सो नाउ दिस क्वेश्चन, इसके बाद और एक क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ। सो ट्रांजैक्शनल, ठीक है, ग्लोबल डीबी with a predefined schema and needing to process millions of transactions पर सेकेंड। ठीक है, दो टाइप का डेटाबेस है। से लेस स्टोरेज एज इन समझ लो 10 GB दे दिया, 10 GB का ही डेटा बनाना है, तो कौन सा सर्विस यूज़ करोगे? क्या लगता है, ऑप्शन दे दूँ क्या? ऑप्शन में है आपके पास आई थिंक क्लाउड एग्जैक्टली एसक्यूएल, 10 GB। क्लाउड स्पैनर, क्लाउड बिग एसक्यूएल क्वेरी, पे जा। क्वेरी, फाइल स्टोर, बिग टेबल एंड मेमोरी स्टोर। इतना ही ऑप्शन जो हम लोग ने देखा ऑलरेडी। ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस। क्या आपने क्लाउड एसक्यूएल बोला किसी ने? हाँ, क्लाउड एसक्यूएल पे जा सकते हैं। कैसे? 10 टेबल से कम रहेगा ठीक है। बट फर्स्ट उसमें ही स्टेटमेंट वो है कि इट इज और अरे नॉन रिलेशनल डीबी बोल दिया ना। ओके। नॉन रिलेशनल के लिए तो क्लाउड एसक्यूएल तो अपना रिलेशनल डेटाबेस है, ओएलटी। हाँ हाँ हाँ, So for non-relational and less kind of 0 to few TBs, that is your this cloud पैन firestore। हाँ, फास्ट। तो वहाँ पे firestore आता है। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज ट्रांजैक्शनल ग्लोबल डीबी विथ प्रीडिफाइंड स्कीमा नीडिंग टू प्रोसेस मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। ये कौन सा है? मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकंड। बिग क्वेरी। इसमें क्लाउड स्पैनर यूज करना चाहिए क्या? नहीं, बट बिग क्वेरी इज एनालिटिक्स डेटा बेस, राइट? यहाँ पे ट्रांजेक्शनल डेटा बेस बोला, नॉट ऑनलाइन एनालिटिक्स। तो ओ एल टी पी काइंड ऑफ डेटा बेस है। सो ओ एल टी पी में क्लाउड एसक्यूएल ही आता है, बट क्लाउड एसक्यूएल कैन नॉट स्केल ग्लोबली और कैन नॉट रन मिलियंस ऑफ यस, क्वेरीज पर सेकेंड, राइट? तो पैन। वहाँ पे उसके जगह पे आपका ये आता है क्लाउड स्पैनर। हम्म। क्लाउड स्पैनर इज अनलिमिटेड स्केलिंग, ग्लोबल एप्लीकेशन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग देता है। सो यहाँ पे क्लाउड स्पैनर आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का मतलब ऐसे है कि क्लाउड एसक्यूएल अपना बेसिक डेटाबेस जो आप ऑलरेडी यूज करते हो अपने एंड पे, माई सिक्वेल, postgre या ओरेकल जो भी है, राइट? एंड ग्लोबली स्केल तो वो हम लोग ने ऑलरेडी यूज किया है। बाकी सर्विसेज सिर्फ तो अगर ग्लोबल लेवल पे स्पैन करना है पूरे डेटाबेस को, तो आपके पास स्पैनर है। ओके, एनालिटिक्स रन करना है तो बिग क्वेरी है। तो कुछ भी एनालिटिक्स क्वेरी आप उसके ऊपर रन कर सकते हो डायरेक्टली। बिग क्वेरी इज ऑल्सो सर्वरलेस। ठीक है, देन देर इज फायर स्टोर विच इज सर्वरलेस नो सिक्वल डेटाबेस। ऐसा याद रखो, सर्वरलेस नो सिक्वल डेटाबेस इज फायर स्टोर, जिसमें कुछ टीबीज तक डेटा जाएगा। एंड बिग टेबल इज पेटाबाइट स्केल ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो, बट इट रिक्वायर्स इंस्टेंसेस। ठीक है, एंड इट इन नो सिक्वल डेटाबेस। और मेमोरी स्टोर तो ठीक है, नाम से ही समझता है, इट इज इन मेमोरी कैशिंग, तो मेमोरी में कुछ स्टोर कर रहे हो। ये जस्ट समझ लो ना, नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंस है, बाकी तो
ऐसा इतना कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। सो विल जस्ट गो टू क्लाउड एसक्यूएल पेज। इसमें आपको और एक क्वेश्चन पूछ लो क्या, से ट्रांजेक्शनल लोकल डेटाबेस, ठीक है, प्रोसेसिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर सेकेंड, कौन सा यूज करोगे? ग्लोबल डीबी के जगह पे ट्रांजैक्शनल लोकल डीबी, प्रीडिफाइंड स्कीमा नीडिंग टू प्रोसेस मिलियंस के जगह पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, विच डेटाबेस? चलो ये लास्ट दो, ट्रांजैक्शनल लोकल डीबी, प्रीडिफाइंड स्कीमा एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, तो इनमें से कौन सा आएगा? अच्छा, हमको ये तो क्लियर हो गया राइट कि ट्रांजैक्शनल आया तो एसक्यूएल डेटाबेस, और नॉन ट्रांजैक्शनल या नॉन रिलेशनल आया तो नो सीक्वल डेटाबेस, ठीक है। जीसीपी में एसक्यूएल डेटाबेस कितना है? जीसीपी जीसीपी में एसक्यूएल डेटाबेसेस कितना है? अभी जो ये जो 6 ऑप्शन है इसमें से एसक्यूएल डेटाबेसेस कौन सा है? क्लाउड एसक्यूएल है और हाँ, स्पैनर है, स्पैनर है। बिग क्वेरी में भी आप एसक्यूएल क्वेरीज रन कर सकते हो, ठीक कर है। सकते हैं। हाँ, सो एनालिटिक्स से आप रन कर सकते हो। दोज 3 आर एसक्यूएल, फायर स्टूडेंट बिग टेबल आर नो सीक्वल, एंड ये तो डेटाबेस वालों इन मेमोरी कैश है, ठीक है। सो नाउ ट्रांजैक्शनल लोकल डीबी ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो यहाँ पे ये नीचे का 4 तो निकल ही जाता है ना, नीचे का 3, राइट। सो आपको ऊपर का 3 ही ऑप्शन, ट्रांजैक्शनल वर्ड आ गया मतलब वो उतना ही 3 ऑप्शन, अभी उसमें से ही चूज करना है। प्रीडिफाइंड स्कीमा, अब प्रीडिफाइंड स्कीमा और ट्रांजैक्शनल बोल दिया तो बिग क्वेरी भी निकल जाता है, तो बचा 2 ही ऑप्शन। अब 2 में से नीडिंग टू प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, अभी इसमें उन्होंने क्वेश्चन में अगर ऐसा बोला नहीं है कि ग्लोबल लेवल पर स्केलिंग चाहिए, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस चाहिए, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस वगैरह, तो वहाँ क्लाउड स्पैनर आता। सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस वगैरह बोला है, प्रीडिफाइंड स्कीमा बोला है, तो देन इट विल बी ऑलवेज क्लाउड एसक्यूएल। सो उस हिसाब से मतलब एलिमिनेशन करके आंसर दो तो इजी हो जाएगा। अपने को इतना सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हो लोग, सो बट वो कैसा सिंपल क्वेश्चन, बट वो हमको मतलब ये सर्विस का नेमिंग कन्वेंशन को लेके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कौन सी चीज़ के लिए कौन से सर्विस का क्या, राइट। So the last question is say database for storing huge volumes stream data from IoT devices। अभी ऐसा बोला, ठीक है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं है ट्रांजैक्शनल नॉन ट्रांजैक्शनल एसक्यूएल नो एसक्यूएल, राइट। सिर्फ बोला कि बड़ा डेटाबेस चाहिए फॉर स्ट्रीमिंग डेटा फ्रॉम IoT डिवाइसेस। अच्छा, अब तो इसको आप कैसे एनालाइज करोगे? व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेस वी शुड यूज इन दिस? इसमें एक्चुअली बोला अगर ह्यूज वॉल्यूम करना है तो आपको बिग पे जाना चाहिए से, या तो हम बिग टेबल या बिग क्वेरी, तो उस दोनों में से ज़्यादा हमको देखना है कि उन दोनों में से करेक्ट, कौन सा यूज हाँ, कर सकते हैं हम। तो बराबर है। क्लाउड स्पैनर भी उसमें आ सकता है बिकॉज वो ह्यूज वॉल्यूम्स के हिसाब से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहा है, तो 3 ऑप्शन है। बट एज ए इट इज सेड, तो इसमें हमको ना थोड़ा यूज केसेस देखना पड़ेगा, जैसे कौन सा टाइप का डेटा कहाँ पे यूज होता है। हमको ये तो पता है कि रिलेशनल भी हमेशा यूज होता है आपका ऑनलाइन बैंकिंग या कोई भी ट्रांजेक्शनल डेटाबेस में, बट आप जैसे हम लोग ने समझ लो गेमिंग कंसोल्स हो गया, गेमिंग एप्लीकेशन एंड उसके ऊपर अगर काम किया रहेगा ना, तो वहाँ पे हमेशा नो सीक्वल डेटाबेस जाता है, राइट। IoT डिवाइस ऑल्सो सेंड्स ऑलवेज नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा,
बिकॉज उसका भी डेटा सेंड करने का फ्रीक्वेंसी या स्ट्रक्चर इट इज़ इवॉल्विंग ऑलवेज, या फिर आईओटी डिवाइसेस से, या फिर अगर कोई यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा भी लिख सकता है। ठीक है, जो टाइम स्टैम्प वाला डेटा है वैसा अगर, बिकॉज वो नॉन स्ट्रक्चर्ड होता है, सो सीरीज डेटा हो गया या आईओटी डिवाइसेस से डेटा आ रहा है तो इट इज़ ऑलवेज नो सीक्वल डीबी। ठीक है, एंड इसमें भी उन्होंने बोला है कि फॉर स्टोरिंग ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ स्ट्रीम डेटा, तो स्ट्रीमिंग अगर हो रहा है, ह्यूज वॉल्यूम्स में डेटा आ रहा है और नो सीक्वल है, तो आपके पास बिग टेबल है, क्योंकि फायर स्टोर जो है वो ह्यूज वॉल्यूम नहीं ले सकता, ये 10 TB वगैरह तक ले सकता है, उसके बाद बिग टेबल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हम लोग को। क्लियर है? So we'll now just create an instance. So any instance you create, instance creation का process is same for all three database engine. That is MySQL, Postgre and SQL. The change would be, जैसे इसके अंदर अगर choose MySQL करते हैं तो वहाँ पे MySQL का वर्जन चूज करोगे, यहाँ पे Postgre का करोगे और इसमें SQL सर्वर का करोगे। Okay. So we'll go with MySQL. तो आपको जस्ट इंस्टेंस आईडी जैसा हम लोग इसमें देते हैं, ईसी जो वीएम इंस्टेंसेस है उसके अंदर जैसा क्रिएट करते हैं। सो इंस्टेंस आईडी इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर इंस्टेंस, कि उसको, बिकॉज उसी नाम से आप इंस्टेंस को एक्सेस करने वाले हो वाइल क्वेरिंग योर डेटाबेस, राइट, कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी आपको नाम देना है तो वो दे सकते हो, से टेस्ट हाइफन एसक्यूएल हाइफन टीबी। ठीक है, पासवर्ड आपको रखना है तो यू जस्ट पुट योर ओन पासवर्ड और जनरेट द पासवर्ड। सो रूट यूज़र का पासवर्ड या फिर नो पासवर्ड के साथ भी जा सकते हो, मैं पासवर्ड रख दूँ। ठीक है, पासवर्ड पासवर्ड होंगे। डेटाबेस वर्जन फिलहाल 3 ही सपोर्टेड है, MySQL 8.0, 5.7 और 5.6। ओके, क्लाउड एसक्यूएल स्कोप ऑफ दिस सर्विस इज, इट इज़ अ रीजनल सर्विस। ठीक है, तो ये ग्लोबल सर्विस नहीं है। इफ़ यू वांट टू गो विद ग्लोबल सर्विस तो आप क्लाउड स्पैनर यूज़ करोगे। ठीक है, इसके लिए रीजनल में, सो देर आर 2 ऑप्शंस, सिंगल जोन और मल्टी जोन। सो फॉर हाई अवेलेबिलिटी, जो हम लोग कल सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे कि जो HA है या रेप्लिकेट करना रियल टाइम डेटा सिंक्रोनसली, राइट, तो वहाँ पे मल्टीपल जोन्स का ऑप्शन आता है। तो व्हाट इट विल डू, will fail over to another zone within your selected region. So recommended for production instances increases cost, obviously दो सर्वर का कॉस्ट लगेगा आपको। ठीक है, इट enables बाइनरी लॉग्स, तो जो ये जो कल हम लोग ट्रांजेक्शन लॉग्स का बात कर रहे थे, राइट, तो पॉइंट इन टाइम रिकवरी के लिए वो लॉग्स क्रिएट होता है। ठीक है, एंड ऑटोमेटिक बैकअप्स, तो मेक श्योर योर स्टोरेज कैन सपोर्ट एटलीस्ट 7 days ऑफ लॉग्स, तो उतना हमको स्टोरेज लेना पड़ेगा, राइट। तो मतलब वो यहाँ पे लॉग्स का भी हमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वो खुद दे रहा है टाइम रिकवरी। और अगर सिंगल पे जाते हो तो सिंगल जोन पे इट इज इन केस ऑफ आउटेज नो फेल ओवर, नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रोडक्शन, सिंगल जोन। ठीक है, सो इट इज़ अ रीजनल सर्विस, पर रीजनल के अंदर जोनल रखना, मतलब मल्टी जोन या सिंगल जोन, वो ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, सो डिफरेंस क्या हो जाता है ना, व्हेन आई चूज मल्टी जोन्स, तो यहाँ पे नीचे बैकअप का एक ऑप्शन है, दिस बैकअप्स, ये आप डिसेबल कर नहीं सकते, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड ही रहेगा, ऑटो बैकअप्स। सिर्फ आप चूज कर सकते हो कब बैकअप करना है। ओके, और पॉइंट इन टाइम रिकवरी जो है तो वो कितने दिन का, बाय डिफॉल्ट देयर इज 7 days, इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं 30 days वगैरह, नहीं बट अच्छा वो निकाल दिया इन लोग ने, तो इट विल मस्ट बी बिटवीन 1 to 7, तो मैक्सिमम 7 days का पॉइंट इन टाइम मिलता है। ठीक है, सो अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स अलग अलग पॉइंट इन टाइम देते हैं। AWS आपको सबसे ज़्यादा देता है, दैट इज़ फॉर 35 days। सो 35 days तक का पॉइंट इन टाइम रिकवरी आप कर सकते हो।
choose single zone, then I can change those settings. See, अब ये enable हो जाता है, automated backups चाहिए या नहीं चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर पॉइंट इन टाइम रिकवरी अगर चाहिए तो ऑटोमेटेड बैकअप्स करना ही पड़ेगा एनेबल. ओके, अगर मैनुअल बैकअप्स लेते हो तो उसमें वो पॉइंट इन टाइम वाला सीन नहीं आएगा, ऑटोमेटेड बैकअप्स में ही आता है. ओके, so we are going for single zone for now. So these are the, you can also specify the zone कि आपको चाहिए. ठीक बना रहे हो क्या? है, एनी रखा तो आपका जो भी चारों जोन है उसमें से जो भी खाली जोन रहेगा जैसे दूध वो फॉर रखा एट है, ए चाय वाय टाइम, पी लेंगे, ये बना रखा है. तो उसके अंदर वो क्रिएट कर देगा. पर हम म्यूट कर दो. भाई चलिए. थोड़ी एक्स्ट्रा बनवा ली, हम भी लेंगे। हाँ, सबको नींद आ रही है लगता है सैटरडे का. अरे बिल्कुल सॉरी यार. अरे नहीं नहीं, कोई इशू नहीं यार. ठीक है. सो थियरी थोड़ा ऐसा बोरिंग हो जाता है, बट वो एक्चुअली ये क्या बोलते हैं कि मतलब वो थियरी थोड़ा सा कैसा पूरा याद नहीं रहता है कि कौन सा सर्विस किसके लिए है. बट नाउ व्हेन वी सी दिस प्रैक्टिकली तो हमको मतलब वो तभी रिलेट करने में इजी पड़ता है कि अच्छा हाँ ये इसके लिए था ऐसा. तो इसके लिए बताना ज़रूरी है. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक थिंग कि मतलब ये इतना किया ना तो आप अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हो. सिर्फ सर्वर का नाम, डेटाबेस पासवर्ड, कौन सा डीबी वर्जन चाहिए एंड कौन से जोन में चाहिए, सिंगल जोन या मल्टी जोन. ओके, इतना ही समझ लो आपका बेसिक है. इसके बाद जो है दीज आर एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, जो करना नहीं करना अपने पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहते हैं. तो फिलहाल हम लोग जस्ट क्रिएट कर देते हैं इंस्टेंस को, देन वी विल सी क्या एडिशनल ऑप्शंस है आपको, बैकअप्स, मेंटेनेंस, पैचिंग और वो सब. ठीक है. सो अगर मल्टी जोन में जाते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। हाँ, मल्टी जोन यानी वो आपके लिए एक स्टैंड बाय इंस्टेंस बना रहा है. तो एक एक मशीन का अगर समझ लो $100 लग रहा है पर दिस मंथ, तो आपको सेम $100 दूसरे डीबी का देना पड़ेगा. बिकॉज उसमें स्टोरेज भी रेप्लिकेट होता है. अगर 100 GB का डिस्क लिया तो वो दूसरे मशीन को भी 100 GB का डिस्क मिलेगा. करेक्ट, हाँ। मतलब हम लोग सिर्फ मैनेज नहीं कर रहे बट उस सर्विस का पैसा देना है. ठीक है. इंस्टेंस, डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट होने को अराउंड 5 to 7 मिनट्स लगता है. ओके, सो ये क्रिएट होने दो, तब तक हम लोग वो बाकी का सेटिंग्स देखते हैं. अच्छा, ये मतलब जैसे हमने यहाँ रिक्वेस्ट रेज करा तो ये कोई एपीआई है जो बैकएंड में हिट करती है, वो क्रिएट कर देती है, ऐसा ही होता है? करेक्ट, हाँ. तो इसके लिए जब भी आप समझ लो ये सर्वर क्रिएट हो जाएगा एंड यू वांट टू मैनेज दैट सर्वर, तो आपको एसक्यूएल का एडमिन एपीआई एनेबल करना पड़ता है. क्लाउड एसक्यूएल एडमिन एपीआई, ये एनेबल नहीं रहेगा तो आपका कनेक्शन ही नहीं होगा सर्वर डेटाबेस के साथ. तो एवरी प्रोजेक्ट में ये एपीआई आपको एनेबल करना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज एनेबल्ड. सो ओके, इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है. हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं या फिर और एक इंस्टेंस बना देते हैं विथ दिस से टेस्ट हाइफन मल्टी जोन हाइफन एसक्यूएल हाइफन डीबी. ठीक है. सो व्हाट इज पासवर्ड. ठीक है. मल्टी जोन, तो रीजन इज नाउ यूएस सेंट्रल, या इसको एशिया वगैरह ले लेता हूँ. एंड नाउ इट इज़ मल्टी जोन, सो आई कैन जस्ट स्पेसिफाई द जोन. इसके लिए देखो दो जोन है कि फर्स्ट जोन कौन सा चाहिए और सेकेंडरी जोन कौन सा चाहिए, वो बस स्पेसिफाई कर दो. ठीक है. एंड नाउ विल कस्टमाइज आर इंस्टेंस, मतलब जो बाकी का. सो यू कैन चेंज द मशीन टाइप. तो आपके पास ऑप्शन है, यू कैन गो अप टू अराउंड 30 TB एंड सम 416 GB ऑफ रैम. उतना ऑप्शन है आपके पास. ठीक है.
सो अगर 16 कोर वगैरह के साथ गए तो आप उतना, सो हाई मेमोरी का है, शेयर्ड कोर है, लाइट वेट है, स्टैंडर्ड है। तो जो भी है इसमें से 2 कोर 75 GB, 4 कोर 15 GB, लाइट वेट में गए तो 1 कोर 3 GB, 2 कोर 3 GB, और शेयर्ड कोर जो है सो इसमें 1 कोर 0.6 GB और 1 कोर 1.7 GB तक का भी डेटाबेस मिलेगा। हाई मेमोरी में गए तो 16 CPU और 104 GB, ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको समरी साइड में आता रहेगा कि MySQL वर्जन कौन सा, 1 कोर CPU, 3.57 GB रैम, स्टोरेज 100 GB बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड आता है, सो दिस यू कैन चेंज। नेटवर्क थ्रूपुट कितना मिलेगा, डिस्क रीड MBs पर सेकेंड जो है, रीड राइट वगैरह। ठीक है, IOPS कितना मिलेगा, 3000 और 15000। सी IOPS डिपेंड्स अपॉन योर स्टोरेज, सो इट इज़ रिकमेंडेड। तो आपको SSD और SSD दोनों का ऑप्शन है, बट एज इट इज़ अ डेटाबेस तो परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलेगा SSD में, SSD में लो परफॉर्मेंस हो जाएगा। बट क्या बोलते हैं, स्टोरेज कॉस्ट बहुत लो है SSD का, सो अगर टेस्टिंग वगैरह के लिए करना है या ऐसे ही मतलब, तो आप SSD ले सकते हो, या फिर SSD रिकमेंडेड है। प्रोडक्शन के लिए तो SSD ही जाएगा। ठीक है, सो यू हैव द स्टोरेज कैपेसिटी इज 10, 20, 100, 200। ठीक है, सी 10 लिया तो रीड IOPS इज 300, 20 लिया तो 600 हो रहा है, और 100 लिया तो 3000 IOPS मिल रहा है। इसके लिए जितना ज़्यादा स्टोरेज लोगे उतना आपको IOPS ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सो 100 GB एंड एनेबल ऑटोमेटिक स्टोरेज इंक्रीज। सो अगर 100 के ऊपर 101 GB अगर हो गया तो इट विल ऑटोमेटिकली अपलोड योर दिस, ऑटोमेटिकली एक्सपांड योर स्टोरेज। ठीक है, बैकअप है, कनेक्शंस में पब्लिक IP दिया हुआ है, ऑटोमेटेड बैकअप, अवेलेबिलिटी। ठीक है, इट इज़ मल्टी जोनल। सो दिस इज द मशीन कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन कि कौन सा ले रहे हो। स्टोरेज ऑटो स्केल्ड एनेबल है। कनेक्शंस में यू हैव प्राइवेट IP चाहिए डेटाबेस को या पब्लिक IP, दैट यू कैन सिलेक्ट। ठीक है, सो पब्लिक IP इट विल गिव यू अ पब्लिक IP, बट टू कनेक्ट टू योर डेटाबेस यू विल हैव टू यूज क्लाउड SQL प्रॉक्सी टू कनेक्ट टू दिस इंस्टेंस। ठीक है, अगर आपको ग्लोबली एनेबल करना है देन विल हैव टू ऐड द नेटवर्क। ठीक है, नेम ऑफ द नेटवर्क, ओके, एंड उसका साइडर नोटेशन समझ लो, ये ग्लोबल लिख देता हूँ, एंड नेटवर्क डाल देते हैं 0.0.0.0/0। ठीक है, तो ये अगर अलाउ कर दिया तो दिस प्रीफिक्स विल, ये नेटवर्क फायरवॉल पूरा पास हो जाएगा एंड मेक लॉगिन अटेम्प्ट्स टू योर इंस्टेंस। तो ये अगर करना है मतलब बाहर से, आउट ऑफ GCP दिस नेटवर्क, तो ये एनेबल हो सकता है फॉर पब्लिक IP। ठीक है, डन कर दिया। ओके, तो पब्लिक IP मिल रहा है। देन बैकअप्स। ठीक है, सो बैकअप्स एज आई सेड ऑटोमेटेड बैकअप्स और एनेबल पॉइंट इन टाइम रिकवरी मिल जाएगा। सो इट विल अलाउ यू टू रिकवर डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, सो डाउन टू अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, तो ये जो वो ट्रांजैक्शन लॉग्स का हम बात कर रहे थे, सो दैट इज़ पॉइंट इन टाइम रिकवरी, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगा, बट दिस इज अप टू ओनली फॉर 7 days। ठीक है, सो वी कैनॉट डिसेबल दिस सेटिंग्स बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन एंड हाई अवेलेबिलिटी। ओके, सो देयर इज बैकअप्स, देन देर आर मेंटेनेंस विंडोज। तो मेंटेनेंस यानी जो आपका माइनर वर्जन अपग्रेड्स है, तो कौन से अपडेट्स करने हैं। ठीक है, और कब करना है, एनी विंडो या दीज आर वीकली अपडेट्स। सो एवरी सैटरडे करना, एवरी संडे करना, अपने ऊपर है। एंड एवरी संडे अगर किया तो क्या टाइम पे करना, ये एनी रखा तो अपने हिसाब से जो क्रिएशन विंडो है, मतलब आज क्रिएट कर रहे हैं ना, टुडे इज सैटरडे, तो शायद नेक्स्ट विंडो सैटरडे को ही रहेगा ऐसा। ठीक है, देन देर आर बाकी एडवांस ऑप्शंस में आपके पास ये है कि अगर डिनाई कर देना है, ठीक है, कि कौन से टाइम पे अपडेट नहीं करना,
तो 90 डेज तक मैक्सिमम डेटा आप रख सकते हो कि वो अपडेट नहीं कर रहा है, उसके बाद वो फिर से अपडेट कर देगा। सो नो अपडेट्स का ऑप्शन फिलहाल नहीं है इसके अंदर, राइट। कि अभी समझो अगर कहीं कहीं पे वर्जन डिपेंडेंसी है कि वो अपडेट करना ही नहीं है, तो दीज आर माइनर वर्जन अपग्रेड्स। ऐसा नहीं कि 5.7 से 8.0 पे चला जाएगा, बट 5.7 के अंदर 0.1 या ऐसा कुछ आ रहा है, तो वो माइनर वर्जन अपग्रेड्स इसमें होता ही रहता है। हाँ, दरअसल मेरा एक इन जनरल एक क्वेश्चन था, हाँ जैसे कि यहाँ पे हमारा ऐसे कोई भी हमारा अपग्रेडेशन वगैरह होता होगा तो वो ऑब्वियसली जो इनकी ऑटोमेटेड तरीके से होता होगा, इनके हाँ स्क्रिप्ट वगैरह लिखी होगी जीसीपी। तो जैसे अगर करेक्ट। अब मैंने ऐसे हम अगर अपनी बात करें रियल सिनेरियो, जब हम कभी भी कुछ अपग्रेड वगैरह करते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर फटता ही फटता है ना? हाँ तो और जरूरी नहीं है कि वो वजन की वजह से कभी हो सकता है कि हमारी कोई कॉन्फ़िग थी तो वो जब अपग्रेड हुआ तो कॉन्फ़िग चेंज हो गई और हमारा कनेक्शन वगैरह नहीं बनना है कुछ। तो अगर इसमें करेक्ट। ऐसे कभी ऐसे इशू अगर आए तो फिर हम किसी से कैसे, मतलब उसको कोई बैटरी ट्रबल शूट करता है, किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा कैसे? या कभी ऐसे इशू आते ही नहीं कभी? नहीं, अब मतलब रेयरली होता है आपने जो बोला वो। सो इसके लिए वो लोग ने जो, अगर मल्टी एजेड एनवायरनमेंट है ना, सो हम्म आर अपडेटिंग योर सर्वर, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि आपका जो ट्रैफिक है, फॉर सम टाइम इट माइट सेंड टू द दिस स्टैंड बाय डीबी जो है ना, उस पर बेस हम्म ये अपडेट कर देगा। फिर वो ट्रैफिक फिर से यहाँ पे शिफ्ट कर देगा एंड देन इट विल अगेन अपडेट दैट अदर डेटाबेस, ऐसा। मतलब वो वैसे साइमल्टेनियसली मेंटेन करता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी हम्म भी सर्विस डाउन जा रहा है। सो जीसीपी के साइड से डाउन जाने का चांसेस ओके आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। बट समझ लो अपना डेटाबेस ही ओके ऐसा हो गया कि अपन ने जो स्कीमा अपलोड किया था वो इस वर्जन को हम्म कंपेटेबल नहीं हो रहा है, और वो अगर अनअवेलेबल जाता है तो वो अपने साइड से अपने को देखना पड़ेगा, मतलब वो स्कीमा में लॉग इन करके एंड ऑल, तो वो हम लोग चेक कर सकते ओके ओके। हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। सो मेंटेनेंस विंडो है, तो मैं जस्ट आपको AWS के साइड ये बता रहा हूँ, बिकॉज AWS में ना आपको ये मेंटेनेंस विंडो डिसेबल करने का भी ऑप्शन दिया है। सो वो क्या डिफरेंस है, बिकॉज GCP में आपको आपने देखा तीन ही वर्जन है यहाँ पे। व्हेन यू चूज द मशीन टाइप, तो आपके पास डेटाबेस में 3 वर्जन है, राइट। मतलब अभी समझो माइनर वर्जन्स नहीं है, मतलब 5.7.1 या 5.7.2 वगैरह ऐसा जाना है तो, राइट। तो वो ऑप्शन नहीं है क्लाउड एसक्यूएल में। बट इफ यू गो विथ दिस अमेजोन RDS, तो अमेजोन RDS इज सेम लाइक GCP क्लाउड एसक्यूएल, ठीक है। तो इसमें इतना डेटाबेस सपोर्टेड है, माई सिक्वल, मारिया डीबी, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल और पोस्टग्रे, ठीक है। सो अगर माई सिक्वल पे जाते हो तो उसमें ऐसे ऑप्शन आते हैं, सी
8.0.13, 8.0.15, तो ये माइनर वर्जन्स का भी मैं चूज कर सकता हूँ. 5.7.21, 22 जो भी मुझे चाहिए इतने अभी तक सपोर्टेड है, राइट. सो दैट्स वाई ये माइनर वर्जन दिया है ना, तो इसके लिए मैं अगर इसका जो अपग्रेडेशन है एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में दिस मेंटेनेंस विंडो, तो ये नो प्रेफरेंस रखना या सिलेक्ट विंडो, और यहाँ पे ऑप्शन भी ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड, तो एनेबल करना या डिसेबल करना, ये अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है. बिकॉज वो माइनर अपग्रेड वर्जन्स का ही हम लोग को इमेज डायरेक्टली ऑफर कर रहे हैं, राइट. कि यहाँ पे सीधा हमको मिल रहा है कौन सा वर्जन ही आपको जाना है सीधा, और वहाँ पे सिर्फ 3 वर्जन है कि आप 5.7 ले लो, 8.0 ले लो या 5.6 ले लो, ऐसा. इसके लिए वो बाय डिफ़ॉल्ट ये तो आपको करना ही पड़ेगा अपडेट. सो कहने का पॉइंट ये है कि वेन एवर यू डिज़ाइन योर स्कीमा एंड यू प्लान टू गो विथ जीसीपी, तो आपको स्ट्रक्चर उस हिसाब से डिज़ाइन करना है कि माइनर वर्जन अपग्रेड अगर हुआ तो मेरा डेटाबेस का कंपैटिबिलिटी इशू नहीं आ रहा है उस वर्जन के साथ, ऐसा. ठीक है. सो देयर इज बैकअप्स एंड मेंटेनेंस, एंड द लास्ट इज फ्लैग्स और लेबल्स. ठीक है. तो जस्ट फ्लैग्स आर इट विल अलाउ यू टू लाइक से ग्रैनुलर लेवल पे कुछ इंस्टेंस के अंदर चेंजेस वगैरह करना है, राइट. तो आपको वो यहाँ पे मिल सकता है कि कॉन्फ़िगरिंग डेटाबेस फ्लैग्स. ठीक है. कि लॉग अंडरस्कोर आउटपुट का ये कहाँ पर है, स्लो क्वेरी लॉग कहाँ पे रखना, तो ये सेट वगैरह अगर करना है तो वो फ्लैग फाइल में जाता है. ठीक है. तो अगर इंस्टेंस पे अगर पहले कोई फ्लैग सेट नहीं किया है तो जस्ट हमको यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करके ऐड फ्लैग, कौन सा फ्लैग है, सो ऑडिट लॉग प्रीव्यू, कोई जो हम लोग मतलब ये दिस आर दिस यू कैन से पैरामीटर ग्रुप्स या जो भी पैरामीटर्स अगर चेंज करने हैं, राइट, तो वो हम लोग फ्लैग्स में से चेंज कर सकते हैं. लॉन्ग क्वेरी टाइम क्या डालना, तो ये वो हम लोग वैल्यू सेट करके देन वी कैन ऐड द फ्लैग. जितने भी फ्लैग्स ऐड करने वो यहाँ पे कर सकते हैं. दिस यू कैन चेंज आफ्टर द इंस्टेंस इज क्रिएटेड. ठीक है. एंड लास्ट में आपका लेबल्स है, तो जस्ट दीज आर फॉर आर अंडरस्टैंडिंग कि हम इस मशीन पे कुछ लेबल की वैल्यू पैर में जो लेबल लगाते वो लगा सकते कि मतलब दिस इज से माई सिक्वल सर्वर, माई सिक्वल हाइफन सर्वर, एंड ये है सिर्फ टेस्ट बेसिस के लिए. ठीक है. इतना करके मैंने आई जस्ट एडेड द लेबल, नाउ आई कैन क्रिएट दिस इंस्टेंस. ठीक है. बाकी ऑप्शन समझ गए, इसमें कोई डाउट है, मतलब बेसिक ऑप्शन ही है ये, तो हमको देख के भी समझ जाएगा व्हेन यू क्रिएट योर डीबी. ठीक है. वो पहला वाला इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो चुका है तो उसको देख लेते हैं. टेस्ट एसक्यूएल डीबी, राइट. तो पूरा ओवरव्यू सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना था लास्ट आवर में. ठीक है. जब से स्टार्ट हुआ तब से पूरा यहाँ पे आ जाएगा. हाउ टू कनेक्ट टू दिस इंस्टेंस, तो आपको प्राइवेट आईपी मिल रहा है, कनेक्शन नेम मिल जाता है. सो कनेक्शन नेम इज़ योर प्रोजेक्ट आईडी, योर रीजन एंड नेम ऑफ योर डेटाबेस. दिस इज़ द कनेक्शन नेम. ठीक है. तो और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपका आ जाएगा 4 CPU, मेमोरी 100 GB स्टोरेज है, डेटाबेस वर्जन कौन सा, ऑटो स्टोरेज. ठीक है. यहाँ पे देखो लिखा है नॉट हाईली अवेलेबल, बिकॉज हम लोग ने जोनल इंस्टेंस लिया था. ठीक है. एंड इफ़ यू गो विद दैट अदर इंस्टेंस तो वहाँ पे हाईली अवेलेबल लिख के आ जाएगा. सो यू कैन एडिट द कॉन्फ़िगरेशन, कोई इशू नहीं है. बट फॉर एडिटिंग द कॉन्फ़िगरेशन योर डेटाबेस शुड बी इन अवेलेबल स्टेट. मतलब अगर स्टेट इसका चेंज्ड है, रनिंग है, स्टॉप्ड है, या मॉडिफाइंग है, या फिर बैकिंग अप स्टेज में है, देन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो अवेलेबल स्टेज में होना चाहिए. ठीक है. सजेस्टेड एक्शंस यहाँ पे आते रहते हैं. सो इट इज़ ओनली वन एक्शन सजेस्टेड, एनेबल हाई अवेलेबिलिटी. ओके. मेंटेनेंस विंडो है, ऑपरेशंस एंड लॉग्स यहाँ पे आता रहेगा. बैकअप ऑलवेज आफ्टर क्रिएटिंग द इंस्टेंस इट विल फर्स्ट टेक द बैकअप ऑफ दैट इंस्टेंस, जो उसका ऑटोमेटेड बैकअप्स है. ओके. सो यू कैन व्यू ऑल योर ऑपरेशंस ओवर हियर, जो भी लास्ट हुए रहेंगे.
तो यहाँ पे जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है वो रेप्लिकास का ऑप्शन है, तो यू कैन क्रिएट रीड रेप्लिकास ओवर ही। तो जो हम लोग कल रीड रेप्लिकास का डिस्कस कर रहे थे, सो दैट यू कैन क्रिएट ओवर हियर। ओके, देन बैकअप्स आपको यहाँ पर ही दिखते रहेंगे। आपको ईसी जो इसका कंप्यूट इंजन का विंडो है, स्नैपशॉट वगैरह वहाँ पे जाके देखना नहीं है। क्लाउड एसक्यूएल में आपका सो फर्स्ट बैकअप यहाँ पे आ गया ऑटोमेटेड, ठीक है। सो यू कैन मैन्युअली ऑल्सो क्रिएट अ बैकअप, या फिर ऑटोमेटेड बैकअप्स तो आपका हो ही रहा है। देन देर इज डेटाबेसेस। सो डेटाबेसेस के अंदर ये आता है कि इंस्टेंस के अंदर ये उन्होंने नया फीचर ऐड किया। तो पहले ना हम लोग जीसीपी के कंसोल पे हमारे इंस्टेंस के अंदर कौन सा डेटाबेस है ये देख नहीं पाते थे, राइट। सो अभी यहाँ पर ये ऑलरेडी आ जाता है। यू कैन नॉट से क्वेरी दैट डेटाबेस फ्रॉम ओवर हियर, वो आपको तो CLI है उससे ही करना पड़ेगा। बट यू कैन जस्ट चेक कि वो डेटाबेस है, उसको डिलीट वगैरह आप कर सकते हो, या यू कैन जस्ट क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है। टू वर्क विद द डेटाबेस तो वो तो आपको MySQL में लॉगिन करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। देन यू कैन क्रिएट यूजर्स फॉर योर डेटाबेस। बेसिक एक यूज़र तो रहेगा ही जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ रूट वाला, ठीक है। तो यू कैन चेंज द पासवर्ड। तो ये थोड़ा यहाँ पे अभी इजी हो गया है पासवर्ड चेंज करना। ओके, देन देर इज़ कनेक्शन। सो कनेक्शंस में आपका पूरा नेटवर्क कनेक्शंस आ जाएगा, क्या आपने दिया हुआ है। सिक्योरिटी कुछ है, SSL एनक्रिप्शन करना है, ठीक है। सो दीज ऑल यू कैन मैनेज ओवर हियर इन कनेक्शंस। और ये आपका फर्स्ट इज़ योर ओवरव्यू, ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली क्लोन दिस डेटाबेस, वो आपके पास ऑप्शन है, बिकॉज वो ऑटोमेटेड बैकअप्स लेता रहता है, तो क्लोन भी कर सकता है पॉइंट इन टाइम रिकवरी यूज़ करके। ओके, यू कैन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट डेटाबेस टू योर दिस स्कीमा, ठीक है। तो बकेट में से आप जस्ट फाइल नेम देना है, यहाँ पे SQL है या CSV है, उस हिसाब से वो ब्राउज करके स्कीमा इंपोर्ट भी कर लेगा, राइट। तो ऑलमोस्ट मतलब जो हम लोग PHP MyAdmin या वर्कबेंच लेवल पे जो काम करते हैं, तो वो लेवल का थोड़ा सा तो फीचर्स हमको दे दिया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और डेटाबेस क्रिएशन का। टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस दैट यू विल हैव टू गो विद क्लाउड शेल, या फिर आप अगर पब्लिकली एनेबल किए हो या आपने इंटरनल नेटवर्क में से, तो आप वर्कबेंच या ऐसा कोई दूसरा थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल करके भी यू कैन एक्सेस, ठीक है। हम लोग क्लाउड SQL से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। Right, so you can either type your command over here manually, या फिर यहाँ पे जो ओपन क्लाउड शेल है टू कनेक्ट यूजिंग G क्लाउड, तो ये अगर ओपन करते हो ना तो वो कमांड वहाँ पे लिख कर आएगा। सी G क्लाउड SQL कनेक्ट एंड कौन से डेटाबेस पे कनेक्ट करना, विच यूज़र टू यूज़, ठीक है। तो इतना यहाँ पे डेटा लिख के आ गया, तो आई जस्ट रन दैट कमांड, authorize, दूसरा इंस्टेंस क्रिएट हुआ क्या? हो रहा है अभी भी, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट हो गया। सो कनेक्ट होने पे आपको पासवर्ड पूछेगा, सो एंटर द पासवर्ड फॉर रूट एंड, ठीक है। सो नाउ आई एम लॉग्ड इन इनटू MySQL। इसको मैं दूसरे पेज पे ले लेता हूँ। Second database is also created. Okay.
So this one is highly available, located in Mumbai. इसके लिए देखो यहाँ पे सजेस्टेड एक्शंस कुछ नहीं आ रहा. एंड व्हेन यू क्रिएट अ डेटाबेस, एवरी डेटाबेस के लिए एक सर्विस अकाउंट क्रिएट हो जाता है, राइट. सो इफ़ यू वांट टू ऐड एनी परमिशन टू दिस डेटाबेस, कि वो दूसरा जीसीपी का सर्विस यूज़ करना चाहता है, तो यू विल हैव टू एडिट दिस सर्विस अकाउंट. सर्विस अकाउंट में जाके आपको रोल्स ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है. सो यहाँ पे क्लाउड शेल, सी माई सिक्वल में हम लोग लॉग्ड इन है, तो यू कैन जस्ट चेक, मतलब जो अभी आपका नॉर्मल क्वेरी हो गया, दैट यू कैन रन एंड चेक. अभी यहाँ पे डीबी क्रिएट करना और all, तो उसके अंदर नहीं जाते, बट दोज आर बेसिक कि अभी वो माई सिक्वल के अंदर क्या करने का, बट यू कैन क्रिएट द डेटाबेस एंड इन दिस वे. ओके, ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, दीज आर फॉर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग योर डेटाबेस स्कीमा, ठीक है. और यहाँ पे बाहर एसक्यूएल में एक डेटा माइग्रेशन का ऑप्शन है, माइग्रेट डेटा. सो दिस इज नॉट फॉर इंपोर्टिंग स्कीमा, दिस इज फॉर इंपोर्टिंग द होल डेटाबेस ओनली, से फ्रॉम योर ऑन प्रीमाइसिस और फ्रॉम एनी अदर क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे आरडीएस हो गया या वैसा, ठीक है, अमेजोन से. तो वहाँ से अगर डेटा माइग्रेट करना है डायरेक्टली इनटू योर जीसीपी एसक्यूएल अकाउंट, तो आप वो कर सकते हो. सो यू हैव टू क्रिएट अ माइग्रेशन जॉब, ठीक है. तो जैसे मैंने ये, तो क्रिएट अ माइग्रेशन जॉब, यू हैव टू गिव द जॉब नेम, जॉब आईडी अपने आप ले लेगा वो. सोर्स डेटाबेस इंजन कौन सा है, राइट. तो कौन सा इंजन है, कौन से रीजन में है, और माइग्रेशन जॉब आपका कैसा है, कंटिन्यूस है या वन टाइम है, राइट. कंटिन्यूस किया तो इट विल बी रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन डीबी, ठीक है. सो देन यू विल हैव टू डिफाइन द सोर्स, राइट, कि सोर्स डेटाबेस इंजन कौन सा है. ओके, देन गिव योर होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, कनेक्शन प्रोफाइल, ठीक है, कौन से रीजन में है, क्रिएट अ डेस्टिनेशन. तो ये सब करके यहाँ पे करना पड़ता है. हम लोग एक बार एक दूसरा जॉब में ही देख लेते सारा सेटिंग्स. माइग्रेशन जॉब, माइग्रेशन, ठीक है. सोर्स डीबी इज, तो इतना ऑप्शन है आपके पास. अमेजोन आरडीएस फॉर माई सिक्वल, क्लाउड एसक्यूएल फॉर पोस्टग्रे, क्लाउड एसक्यूएल फॉर माई सिक्वल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, ठीक है. अगर दूसरा टाइप चाहिए तो यू कैन जस्ट सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर नाउ, ठीक है. माई एसक्यूएल ले रहे हो, या फिर आप माई एसक्यूएल अमेजोन आरडीएस फॉर माई एसक्यूएल ले सकते हो, ठीक है, कि कहाँ से डेटा लेना है, ठीक है, कौन सा रीजन है, या समझ लो एशिया साउथ 1 रख देता हूँ. माइग्रेशन जॉब कंटिन्यूस या वन टाइम, या यू कैन सिलेक्ट. और यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स कुछ बताया उन्होंने कि सोर्स डेटाबेस में क्या करना चाहिए. तो जस्ट चेक दैट द सोर्स डेटाबेस वर्जन इज द सेम वर्जन लाइक व्हाट यू वांट टू क्रिएट. 5.7, 5.6 या इतना 5.8 इतना ही सपोर्टेड है, ठीक है. और आरडीएस सोर्स 5.6 या 5.7 और 8 होना चाहिए, ठीक है. और जो नेक्स्ट नेटवर्क प्री रिक्विजिट है कि कनेक्शन यूजिंग आईपी अलाउ लिस्ट, तो ये आईपी अलाउड है, टीसीपी पोर्ट वगैरह, ठीक है. कनेक्ट यूजिंग रिवर्स एसएसएस टनल है, या फिर कनेक्ट यूजिंग अ वीपीसी पियरिंग. ये 3 ऑप्शन है आपके पास कनेक्ट करने के, ठीक है. तो यू विल हैव टू अलाउ डेस्टिनेशंस आउटगोइंग आईपी ऑन द सोर्स to make this happen, ठीक है. You can just save and continue. ये इसको क्रिएशन होने में टाइम लगता है, ठीक है. सो जस्ट एग्जिट दिस, ओके. सो दिस इज़ द वे. तो ये एक अच्छा किया कि उन्होंने क्लाउड शेल में डायरेक्टली माई सिक्वल कनेक्ट करने के लिए प्रोविज़न दे दिया.
अदरवाइज आपको समझ लो एसक्यूएल क्लाइंट कोई भी इंस्टॉल करना पड़ता था इन योर लोकल मशीन। आरडीएस में ये सब नहीं है। अगर आप अमेजोन आरडीएस क्रिएट करते हो तो उसमें कुछ भी मतलब जैसे डेटाबेस को कनेक्ट करना फ्रॉम योर शेल एंड ऑल दैट, तो वो थोड़ा यहाँ पे नहीं है। डेटाबेसेस यहाँ पे जो दिखते हैं दीज आर नॉट इंटरनल डेटाबेसेस, ये डेटाबेस इंस्टेंस आपको यहाँ पे दिखता है। सो बाकी सब है बट कनेक्शन मतलब जो कंसोल वाइज कनेक्शन है वो नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसको क्रिएट होने में टाइम लगता है एक्चुअली। डिफाइन अ सोर्स देन क्रिएट अ डेस्टिनेशन, तो यहाँ पे एक नया सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा या फिर कोई एग्जिस्टिंग है उसके अंदर ले सकते हो, ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है तो। यू डिफाइन द कनेक्टिविटी मेथड एंड क्रिएट दैट जॉब, बस इतना है। सो दिस इज़ रियल टाइम माइग्रेशन। तो वहाँ पे आपको मतलब ये कैसा है जब व्हेन यू मतलब विदाउट एनी डाउन टाइम यू वांट टू ट्रांसफर ऑल योर एसक्यूएल डेटा टू क्लाउड एसक्यूएल, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें दर्शन हमारा अगर कहीं पे लोकली हमारा इंस्टॉल्ड है अपना ऑन प्रीमाइस, ये एसक्यूएल वहाँ से भी हम ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं ना। इसके लिए तो इसमें ये ऑप्शन था कि यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ना सोर्स डेटाबेस इंजन, सो अमेजोन आरडीएस फॉर माई सीक्वल के जगह पे सिर्फ माई सीक्वल लो। देन सिर्फ माई सीक्वल लिया तो यू विल हैव टू डिफाइन द कनेक्टिविटी मेथड कि मतलब आपने वो पियर्ड है क्या, मतलब आपका जो वीपीएन से वगैरह जो ऑन प्रीमाइसेस है और अमेजोन जीसीपी क्लाउड है ऐसा, तो वो कनेक्टिविटी मेंटेन रखा तो उस हिसाब से कर सकते हैं। ये तो ऐसा उन्होंने सिर्फ ऑप्शन दिया है अमेजोन आरडीएस का, वो अभी अभी आने लगा। पहले सिर्फ माई सीक्वल या पोस्टग्रे था, ठीक है। अभी धीरे धीरे वो लोग एज्योर भी ऐड करेंगे यहाँ पे कि एज्योर के डीबी से भी डायरेक्टली अगर यहाँ पे लाना है तो ला सकते हैं। ये पता नहीं सेविंग होने में इतना टाइम ले लेता है ना, तो अभी तो मतलब ओके ओके चल रहा है ये। सो आप कनेक्शन प्रोफाइल्स में यू कैन जस्ट चेक। यहाँ पे आपका ऑप्शन है सोर्स डेटाबेस, तो अभी कमिंग सुन में अमेजोन आरडीएस फॉर एसक्यूएल सर्वर है एंड क्लाउड एसक्यूएल फॉर एसक्यूएल सर्वर है। बाकी फ़िलहाल माई एसक्यूएल को सपोर्ट करता है। कनेक्शन प्रोफाइल, कनेक्शन आईडी, ठीक है, होस्ट नेम और आईपी एड्रेस कहाँ से लेना है, सोर्स, ये सब सोर्स का है, ठीक है। पोर्ट से लेना है, यूज़र नेम पासवर्ड ऑफ दैट पोर्ट, कौन से रीजन में है सोर्स, और एनक्रिप्शन अगर किया है तो वो एनक्रिप्शन की भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इतना करके क्रिएट करना पड़ेगा एंड दिस कनेक्शन प्रोफाइल वाइल सिलेक्टिंग दिस, यहाँ पे जो ऑप्शंस है आपको, ठीक है, व्हेन यू क्रिएट द जॉब, और यहाँ पे जो कनेक्शन है ना डिफाइन कनेक्टिविटी मेथड, तो यहाँ पे आपको वो कनेक्शन प्रोफाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वैसे भी हमारे पास दूसरी जगह पे दूसरा कोई डेटाबेस नहीं है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका मैं कहीं पे डेटाबेस अगर क्रिएट होता है ना आरडीएस वगैरह में, या आपके पास अगर आपके पास रहेगा क्या ऑन प्रीमाइस पे कुछ ऐसा टेस्ट डेटाबेस काइंड ऑफ थिंग जो आप माइग्रेट कर सकते हो आप? देखना पड़ेगा। चलेगा तो वही, इसके लिए आरडीएस सेफ है, तो मतलब कैसा आरडीएस पे ऐसी डेटाबेस बना के मैं आपको कनेक्शन डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा एंड देन यू कैन चेक कि वो आता है कि नहीं उसमें। ठीक है। चलो सो मतलब एसक्यूएल में जानने जैसा इतना है, यू कैन क्रिएट एंड मैनेज योर मैनेज्ड रिलेशनल डेटाबेस इंस्टेंसेस फॉर अप टू फ्यू टीबीज एंड ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड।
और एसक्यूएल इंस्टेंसेस जो है उसका कॉस्ट इज ऑलवेज हायर देन योर वीएम इंस्टेंसेस, भले सेम कैपेसिटी होगा तो भी, बिकॉज वो मतलब ये सब मैनेजमेंट का चार्जेस ले रहा है थोड़ा सा। अदर देन दैट एसक्यूएल में कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट विल बी सेइंग फॉर दिस क्लाउड स्पैनर, वो ठीक है कल ही देखते हो, आज नहीं देखते, आज एसक्यूएल पे स्टॉप रखते हैं। हर एक का अलग अलग एपीआई है क्या? हाँ, जीसीपी पूरा एपीआई पे ही चलता है, ओके। तो हर एक सर्विस का अलग अलग एपीआई एनेबल करना पड़ता है। बाकी ये AWS और Azure का APIs पे नहीं चलता है क्या? एपीआईज पे चलता है, बट उन्होंने वो कंट्रोल एनेबल करना डिसेबल करना वो सब अपने को नहीं दिया हुआ है। सो व्हेन यू जस्ट गो टू अ सर्विस इन AWS, वो आपको डायरेक्टली सर्विस क्रिएटेड मिलता है, मतलब वो वहाँ पे कुछ एनेबल नहीं करना पड़ता। एनी सर्विस यू सिलेक्ट, कोई भी सर्विस में जाओ, इतना सर्विस है, एनालिटिक्स हो गया, या जैसे उसमें बिग क्वेरी है ना क्लाउड अपना जीसीपी में, तो यहाँ पे बिग क्वेरी के जगह पे डेटाबेस के अंदर रेडशिफ्ट करके एक है, ठीक है। अच्छा, रेडशिफ्ट यहाँ से निकाल दिया, उसको लगता है एनालिटिक्स में डाल दिया जाएगा। हाँ, ये अमेजोन रेडशिफ्ट जो है ना, दिस इज़ फॉर फास्ट सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव डेटा वेयर हाउसिंग। सो यहाँ पे जस्ट व्हेन यू गो टू दैट रेडशिफ्ट, तो आपको उसमें कुछ एनेबल डिसेबल करना नहीं पड़ता, यू कैन राइट अवे क्रिएट योर क्लस्टर। तो बैकएंड में तो एपीआई ही हिट होता है, बट ये लोग का एपीआई करने का रीज़न ये है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स का डिफरेंट एपीआईज रहता है, राइट। सो अगर यूएस का एपीआई अगर डाउन होता है ना, यूएस रीजन का, तो सिर्फ उतना ही रीजन अफेक्ट होगा। मतलब वो मुंबई से हम अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमको इशू नहीं आएगा वो ऑपरेट दोज एपीआईज, मतलब जिस सर्विसेज। और अमेजोन और यहाँ पे ये लोग मतलब ठीक तो कर लिया है वो इशू, बट अगर ऐसा होता था कि अगर कहीं और अफेक्ट हुआ, ईबीएस पूरा सर्विस या वीएम इंस्टेंसेस अफेक्ट हुआ, तो वो कभी कभी उसका इम्पैक्ट मुंबई साइड या वो अलग रीजन्स में भी दिखता था। तो यही उनका रीज़न है कि उन्होंने सब कुछ मतलब समझ लो ना माइक्रो सर्विस लेवल पे कर दिया जीसीपी ने, कि एपीआईज में पूरा डिवाइड कर दिया। ठीक। ओके, चलेगा देन। टुडे विल स्टॉप ओवर हियर एंड देन कल से वो क्लाउड स्पैनर एंड ऑल उसका देखेंगे। तो ये एसक्यूएल के डिटेल्स इसमें कितना क्वेश्चंस आ सकता है सॉल्यूशन? एसक्यूएल के ऊपर मतलब समझ लो ना 10% भी नहीं आएगा एक्चुअली तो ओके। पूरे पेपर में से। सो इतना नहीं है, मतलब एसक्यूएल के ऊपर वही आ सकते हैं कि आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था ना कि कौन से टाइप का डीबी यूज़ करना है, तो ऐसा। ओके, ठीक। ओके, थोड़ा इसमें ज़्यादा डीप है, मतलब इतना हमको पता नहीं है इसके डेटाबेस, तो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, आप लोग में से डेटाबेस या ऐप लेवल पे कौन काम करता है? हम लोग ऐप लेवल पे करते हैं सब लोग, Okay. लेकिन डेटाबेस पे ज़्यादा डेटाबेस लेवल पे नहीं करते। Okay. डेटाबेस लेवल पे सिर्फ इंस्टॉलेशन और सिर्फ इंस्टॉलेशन ही करते हैं, फिर उसको मेंटेनेंस करते हैं।